सीबीएसई बोर्ड का सिंपल पेपर है 23 या 24 का। फाइन आपको इंटीग्रेशन करना है। आपको यहाँ देखिए, आपको एक्स स्क्वायर दे रखा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर। तो इसको आप लिखेंगे, जो दिया हुआ है आपको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 9 और आपको डी। ठीक है, आप लेट कीजिएगा यहाँ या पुट कीजिएगा या एज्यूम कीजिएगा। एक्स स्क्वायर को आप लेट कर लीजिए, आप टी, जहां जहां आपको एक्स है वहां आपको लिखिए क्या, टी लिखिए। तो आई इक्वल टू हो जाएगा आपको 2x स्क्वायर है तो टी लिखेंगे हम। एक्स स्क्वायर को आप क्या किए, टी लेट किए, यहाँ प्लस 3 डिवाइड एक्स है ये नीचे में टी लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट के अंदर में x है तो ओनली टी लिखेंगे और प्लस 9 और dx लिखिए। चलिए इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए आपको सॉल्व कीजिए। तो लिखिए आपको 2t प्लस 3t प्लस 9 और क्या है आपको यहाँ t है, इसको हम लिख सकते हैं t लिखिए आपको पहला है, फिर प्लस b बाई दूसरा कौन है t प्लस 9, t प्लस आपको 9, इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपको 2t बराबर t लिखिए यहाँ जो लिखा हुआ है t प्लस 9 इजकल टू, सॉल्व करेंगे तो a आएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा आपको t प्लस 9 इजकल टू प्लस, यहाँ आपको मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो b प्लस t, नीचे में क्या आएगा, दोनों का एलसीएम अलग है तो t आ गया और क्या आया आपको t प्लस 9 आया, दोनों को कैंसिल कर दीजिए आप, बचा क्या आपका, बचा है ओनली 2t प्लस, यहाँ तो यहाँ लिखते हैं आपको सेम लिखेंगे 2t प्लस आपको 3 इजकल टू क्या लिखा हुआ है a प्लस t प्लस 9 लिखा हुआ है, देखिए और क्या लिखा हुआ है प्लस b लिखा हुआ है, ओनली t लिखा हुआ है। देखिए आप जो लिखा हुआ है हम वो लिख दीजिए, वो आपका वही लिखे आप। अब यहाँ देखिए t 9 पॉजिटिव मान लीजिए t इजकल टू पॉजिटिव है तो नेगेटिव कीजिए इसको, तो t इजकल टू 9 तो यहाँ आपको 0 हो जाएगा, तो t का वैल्यू क्या आप रखे हैं -9 वहां रखिए आप और प्लस 3 वो रहने दीजिए, यहाँ आपको t a -9 रखेंगे और प्लस 9, ये 0 करना ही था हमको, यहाँ 0 साइन है, जो कोई भी वैल्यू रहेगा तो यहाँ जो प्लस साइन है उसको आपको नेगेटिव में लेना है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में लेना है, तो यहाँ पॉजिटिव ये 0 हो जाएगा, यहाँ आपको b लिखे और -9 वैल्यू है यहाँ लिख लीजिए, यहाँ आपको -18 मल्टीप्लाई कीजिए आप और प्लस 3 a तो 0 हो गया, ये आपको 9b, इसको सॉल्व करेंगे तो -15 आएगा, सब्ट्रैक्ट का काम कीजिए, यहाँ -9 बाई आपको b आएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा कटेगा, ये आपको कटेगा तो कितना आएगा 5 बाई आपको 3 हो गया, ये b का वैल्यू हो गया, आपको b का वैल्यू क्या है आपको 5 बाई 3, तो यहाँ लिख लेते हैं आपको b का वैल्यू साइड में आप लिखें से, b का वैल्यू कितना है 5 बाई 3, अच्छा चलिए b का वैल्यू 5 बाई 3 आया, और क्या लिखना है आपको वैल्यू फाइंड करना है, तो a का वैल्यू यहाँ पे आपको क्या लिए t 0 कर लीजिए, व्हेन लिखना है आपको t इजिकल टू 0, व्हेन आपको लिखना पड़ेगा t इजिकल टू 0, तो यहाँ देखिए यहाँ लिखना है t इंटू 3 लिखे, यहाँ आपको a था a रहने दीजिए, जहां t है वहां आपको a का वैल्यू भी फाइंड करना पड़ेगा, 0 लिखिए, यहाँ प्लस 9 था 9 रहने दीजिए, प्लस यहाँ b था और t की जगह आपको 0 लिखिए थे ना, 0 पुट किए तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आपको 3 बाई यहाँ आपको 9a, यहाँ तो आपको 0 हो गया,
तो 1 बाई आपको 3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए का वैल्यू। तो ये ए का वैल्यू हो गया आपको। अब यहाँ लिखिए ए का वैल्यू, यहाँ देखिए इसको आपको इरेज करते ऊपर वाले हिस्से को। आपको बी का वैल्यू क्या आया है? बी का वैल्यू आया है आपको 5/3। ये दो वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा। चलिए यहां देखिए आपको क्या दिया हुआ था, ये इक्वेशन दिया हुआ था, ये इक्वेशन को ब्रेक किए थे, क्या लिखे थे आप? इंटीग्रेशन 2t प्लस ये किसके बराबर होगा आपको 3t/t प्लस 9 और क्या था आपको t था, यहाँ यही था ना आपको, ये इक्वेशन था। इंटीग्रेशन लगा दिया यहाँ, इंटीग्रेशन और dx लगा तो यहाँ भी लगाएंगे ए वैल्यू, ए था इंटीग्रेशन कीजिए, नीचे में क्या था t है रहने दीजिए, और dx भी लगाएंगे इस साइड भी, फिर प्लस था आपको इंटीग्रेशन लगाइए b लिखिए, और क्या था आपको t प्लस 9 था और dx लिखते हैं। अब देखिए ये इंटीग्रेशन, ये वैल्यू बराबर आपको क्या था, ये वैल्यू बराबर आपको ये था ना, क्या आपको फाइनल क्या आया था आपको, ये नीचे कट के ये वैल्यू आया था। तो आप लिखिए a/t, ये इक्वेशन बराबर आपको ये इक्वेशन था, तो यहाँ लिखिए आप, इसको भूल जाइए, ये बराबर आपको ये इक्वेशन हो गया। आप इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए, इसको आई लिख देना है आपको। और ए का वैल्यू क्या था, यहाँ पे लिखिए, ए को बाहर निकालिए आप, ए इंटीग्रेशन 1/t है ना, t को क्या लेट किए थे आप x², वहां पे लिखिए x², ठीक है। और यहाँ आपको क्या होगा dx, और प्लस आप लिखिए b को बाहर निकाल लीजिए आप, इंटीग्रेशन जहां जहां t है वहां चेंज कीजिए आप, t के वो हम माने क्या लेट किए थे x², और यहाँ पर अब हमको दो वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है 1/9 है, इंटीग्रेशन इसको ऊपर ले जाइए आपको इनवर्स में आ जाएगा a⁻⁻2 और dx हो गया आपको, यहाँ प्लस है, प्लस लिखिए, b का वैल्यू क्या है 5/, और इंटीग्रेशन आपको dx है। चलिए इसको x² लिखिए, 9 को b² लिख सकते हैं आपको 3⁻²। अब इसको सॉल्व कीजिए, आप इंटीग्रेशन जानते ही होंगे, इसको इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां लिखिए i = 1/3, इसका इंटीग्रेशन होगा x⁻⁻2 था प्लस 1 करेंगे, नीचे में क्या है -2 रहेगा प्लस 1, बस सेम, प्लस आपको 5/3, ये देखिए तो कौन सा फॉर्म में है, एक फॉर्मूला है tan इनवर्स का, वो इंटीग्रेशन 1/x² और प्लस a², इसका आता है 1/a tan इनवर्स आपको x/a, इसको ब्रैकेट और प्लस c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिए, कांस्टेंट लीजिए, तो इसको हम करेंगे 1/a, ठीक है, और क्या लिखना पड़ेगा tan इनवर्स लिखे x, लिखे x, उसके नीचे में क्या आएगा a की जगह क्या है आपको 3, और एक प्लस कांस्टेंट, इसको सॉल्व करेंगे आपको तो क्या आ जाएगा आपको i = हो जाएगा आपको, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको ये माइनस यहाँ पे आएगा 1/3 माइनस, और ये जो है ना x, ये -x आ जाएगा आपको, और प्लस 5/ आपको 9 आ गया, दोनों से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ आपको tan इनवर्स लीजिए, tan इनवर्स x/ आपको 3 था, और प्लस c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो लिखना पड़ेगा आपको, ये -1/3 x का पावर नीचे कर दीजिए तो यह आपको x हो जाएगा, और क्या है प्लस 5/9 tan इनवर्स जो लिखा हुआ है बस वही लिखिए, इसको सॉल्व करना था, ये x/ आपको 3 आएगा, और प्लस c, आपका ये फाइनल इंटीग्रेशन निकल गया। सिंपल पेपर है CBSE बोर्ड। नेक्स्ट